एग्जाम का तो एडमिट कार्ड बताइए गया आप लोगों को। एग्जाम दीजिए लोग, एग्जाम का बढ़िया से तरीके से लोग। जय माँ सरस्वती स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स गणित। आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अभी जो भी डिस्कशन किया जाएगा सब महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। देखो, जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो x होता है और y, इसको भुज कहा जाता है। और सबको जानते हैं इसको कोटि कहा जाता है। डिवीजन जो भी अपना देख लेना, भुज और कोटि। ठीक है, तो अब इसमें सवाल हमारा पूछ रहा है क्या चीज, भुज। तो y अक्ष पर भुज हमेशा 0 होता है। क्या होता है? एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस पर x कहीं लो तो क्या होगा, 0 होगा। तो y अक्ष की बात कहे तो y अक्ष पर भुज हमेशा 0 होता है। ठीक, और x अक्ष पर कोटि हमेशा 0 होता है। कोटि यहाँ रहता, भुज ना होके क्या रहता, कोटि। तो क्या रहता है, नहीं, यहाँ अक्ष बदलता है तो 0 होता है। x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि 0 होता है। अब y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज 0 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 2-3 तरीका से सवाल पूछेगा, समांतर श्रेणी है, इस तरह का सीरीज देगा। तो प्रथम पद पूछे, प्रथम पद पूछे तो 0। ठीक, और सर्वांतर पूछ रहा है, सर्वांतर को डी कहते हैं। डी बराबर अगला पद घटा पिछला पद। 1/8 में से 0 घटाएंगे तो 1/8 आएगा। ए हिसाब से क्या होगा, ए नंबर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, खड़ा हो वीडियो रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह का प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी एपी में है तो 5n-7 दिया है। तो 5n-7 इसका प्रथम पद क्या होगा, तो n बराबर 1 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा an का फॉर्मूला दिया है 5n-7। अब 1 लिखेंगे तो 5 गुने 1-7 बराबर 5, क्या हो जाएगा 7, घट के हो जाएगा -2। कौन सा ऑप्शन होगा बोलिए लोग, डी नंबर। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ आप लोग भी टिक मारते रहिएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ है। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बिंदु बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ऑब्जेक्टिव में क्या बताया जी, ऐसे सूत्र होता है, ध्यान से रखिएगा। x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये फॉर्मूला बताया है ना। तो x1 ये दोनों हो गया तो ये 0 लिख देंगे और -12। अब दूसरा में ये -8
0। तो सबको ही ध्यान से देखिए, 12 घटाइएगा 0 में से तब -12 ही होगा, 8 घटाइएगा या जोड़िएगा तो -8 होगा। काट दीजिए, 6 दूनी 4 दूनी, कहीं देखिए तो दिया है -6 -4, बी नंबर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये मान लीजिए x1 y1 x2 x3, तीनों का निर्देशांक केंद्र पूछे। क्या पूछे? तो हम बताए ना कि x1 + x2 + x3 बटा 3 फॉर्मूला होता है। कौन होगा? डी नंबर। कौन सा होगा? डी नंबर। फॉर्मूला होता है ना। चलिए, फॉर्मूला से सवाल था। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न में कि यदि बिंदु इतना P = 2 3, Q = 4 के, R = 6 - 3 सरेख है तो K का मान ज्ञात करें। तो देखो इसको हल कैसे करेंगे, पहले ले लेते हैं जो है हमारे पास। P बराबर क्या है? माना कि बिंदु या बिंदु P = 2 3, Q = 4 के, R = 6 - 3। बिंदु सरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। बिंदु सरेख हो तो क्षेत्रफल बराबर 0। अप्लाई करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कब? जब सरेख हो तब। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो सूत्र लिखते हैं 1/2 x1 + x2 + x3 बराबर 0। यह फॉर्मूला होता है ना। अब फॉर्मूला में यहाँ देखो x1 लिखे हैं तो यहाँ y2 होगा और y3 होगा। फॉर्मूला लिखने का तरीका x1 x2 x3। अब देखिए यहाँ x2 है तो यहाँ y2 नहीं होगा, अब होगा y3 - y1। अब x3 है तो इसमें y3 कभी नहीं होगा, कभी होगा तो y1 - y। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। इतना बराबर 0 होता है। हो गया फॉर्मूला। अब इसमें आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि x1 किसको लेंगे, x2 किसको लेंगे। तो सबको बताया है कि इसको x1, ये x2 और ये x3, y1 y2 y3 सीरीज में लेना है, लाइन से। ये नहीं कि x1 x2 x1 x2 x3 y1 y2 y3। जब उधर 0 है या गुना में ये है तो यो भाग में उधर जाके 0 हो जाएगा। अब हमारे पास ये सब बचा, तो बचा तो x1 के बदला क्या लिखेंगे? 2। अच्छा, k में से ही 3 घटाएंगे तो k, यहाँ माइनस है, यो माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हो गया। x2 4 है, लिख देंगे। y3 क्या है? k है। अब y3 k नहीं है, -3 है। अब यहाँ क्या है? -3, -3 ये भी है, -3 बीच में प्लस। x3 के बदला क्या लिखेंगे? 6। और y1 क्या है? 3। ये क्या है? माइनस के बराबर 0। अब भाई तो जुटेगा नहीं, तो नहीं जुटेगा तो दोनों गुना करेंगे तो 2 के हो जाएगा। ये तो गुना हो जाएगा ना, 3 दूनी की 6। मैथमेटिकल है सब, बोर्डो मास हो गया, बोर्डो मास कर सकते हैं। ये दोनों जुट जाएगा, -3 -3 -6 और -6 चौका 24, तो -24 हो जाएगा। अच्छा, 36
आई हो 6 के हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, के वाला एक साथ करेंगे तो यहाँ प्लस में है, यहाँ तो घट जाएगा। अच्छा, ये माइनस में है, दोनों प्लस में है, तो 1824 है, 24 में से 24 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी -4 के बराबर 0, के बराबर 0 बटा -4 बराबर 0। ऑप्शन में है 0। चलिए तो बस टिक मार दिया जाए। समझ रहा है, उतारने का कोई जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष इतना दिया हुआ है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात। त्रिभुज के 3 गो शीर्ष दिया हुआ, ये है 0 0, ये क्या है 3 0, और ये क्या है 0 4। अच्छा, कैसे बनाना चाहोगे? लॉजिकल बनाना चाहोगे कि सब्जेक्टिकल टॉप माने हल करके बनाना चाहोगे? बोलो। लॉजिकल बनाना चाहोगे। चलो, हमारे पास 3 बिंदु है, ए बराबर 0 4, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 0। सुना रहा है? चलो, दोनों हम बता देते हैं। देखो, ग्राफ खींच दो। एक तो बिंदु यहाँ है 0 0, एक तुम्हारा है 3 0, तो 3 0 यहाँ हो गया 1 2 1 2 3, तो यही हो जाएगा 3 0। 1 2 3 4 यहाँ हो गया हम लोग का 0 4, चूंकि वाई वाला यहाँ होगा। अब ई हो गया 4, ई हो गया 3, मिला देंगे तो ये हो गया 5, चूंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना कर रहा है 3, ये कर रहा है 4, ई हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ो ना जी। कर्ण कितना हो जाएगा 5, अब तीनों जोड़ देंगे 4 3 7 5 12 है, 12 का ही। अब कहोगे सर जी ऐसा नहीं हो, मान लो समकोण त्रिभुज नहीं बने तो कैसे बनाएंगे? तो नहीं पता हो तो पहले ए बी के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे। मान लो कि हमारे पास वो डाटा नहीं है, ये डाटा है। ए बराबर 0 4, बी बराबर क्या है 0 0, अच्छा सी बराबर क्या है 3 0। किसी त्रिभुज का परिमाप के लिए तीनों साइड जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? ये ए बी सी, तो परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करने आता है। अच्छा, तो ज्ञात करने आता है तो मान लो ए बी ज्ञात करोगे तो रूट अंडर क्या करोगे, 0 में से 0 घटाओगे 0 के स्क्वायर प्लस 0 में से 4 घटाओगे 4 के स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़े हो। तो फिर ये रूट अंडर 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब 4, ये कितना आ गया 4 आ गया। चलो इससे चलते हैं। अब बीसी, बीसी के लिए भी फॉर्मूला चलेंगे तो 0 में से 3 घटाओगे तो 3 का स्क्वायर होगा, और 0 में से 0 घटाओगे तो 0 का स्क्वायर होगा, पढ़े ना फॉर्मूला। तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं था, 3 का स्क्वायर यानी 3, तो ये कितना हो गया 3। बी बराबर कितना हो गया 3, ए बराबर 4, सी ज्ञात करना होगा। अब ए सी लेके चलोगे तो दिमाग लगाओ, 3 में से 0 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, आई 4 घटाओगे तक 0 में से तक हो जाएगा 4 के स्क्वायर, 3 3 के 4 4 का 16 9 25, 25 का 5, सी बराबर, अब फॉर्मूला गया 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 3 7 5 12। दोनों से सहमत हैं हम। लॉजिकल ऐसे ग्राफ बना के बना सकते हो, तुरंत बन जाएगा। और नहीं तो ए बी बी सी या सी डी के बीच के दूरी ज्ञात करके ज्ञात करो तो भी बन जाएगा। ऑप्शन है कि नहीं 12 का? है, बहुत बढ़िया। अभी जो हम लोग सवाल बनाए हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अप्लाई किए थे ना, तो 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि 3 बिंदु है। बिंदु कौन कौन सा है?
बिंदुएं P है, चलिए तो P मान लीजिए 3 0। अच्छा Q कितना है 7 0 और R कितना है 8 4। चलिए ये द्विगुणित का क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आप लोग को ऐसा सवाल नहीं बनाना है, जो हम कहेंगे जैसे आइडिया देंगे उसे से सवाल आपको हल करना है। ठीक, ये त्रिभुज के 3 बिंदु है, ठीक, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम अब ही बताए हैं कि x1 बराबर क्या मानना है 3 और y1 बराबर क्या मानना है 0। पहला x, दूसरा y। x2 बराबर 7, y2 बराबर 2, x3 बराबर 8 और y3 बराबर। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही हम बताए हैं 1/2 x1 लिख दो, x2 लिख दो, x3 लिख दो। फॉर्मूला बताए हैं। अच्छा इसमें अब x1 है तो y1 नहीं होगा, तो कौन होगा y2 माइनस। अच्छा इसमें x2 है तो y2 नहीं होगा, y3 माइनस y1। अच्छा x3 है इसमें तो y3 नहीं होगा, तो y1 घटा। फॉर्मूला लिखने में भूलोगे नहीं, ऐसे ही याद कर लो। अब 1/2 वहां 0 था तब ना गया था, खत्म हो गया था, यहाँ तो है 0 तो नहीं है। अब x1 का मान भरेंगे 3। अच्छा 0 और 4, x2 का मान 7, y3 4, ये क्या है 0, x3 का मान 8, y1 क्या है 0, ये क्या है 0। अब देखिए 0 में से 4 घटाइएगा तो 4 होगा। अच्छा 7, 4 में से 0 घटाइएगा तो ये पूरा 0, 0 में 8 से गुना कीजिए 0, खत्म हो गया। चौथी आई माइनस है, 100 प्लस है। अच्छा 12 में से 28 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 16। 8 दूनी यानी 8 वर्ग 51। ये अगर यदि गुतरिया में देगा तो 5 नंबर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में बनाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा। वैल्यू समझिए, इसी सवाल का स्थान बदल जाएगा तो मार्क्स बदल जाएगा, जैसे इंसान का। ठीक, ग्रेजुएशन पास है, जीपीएससी एग्जाम निकल के आईएएस वगैरह बन गए तो वैल्यू बढ़ गया। ग्रेजुएशन पास है, गांव में खेती कर रहे हैं तो वैल्यू डाउन है। गांव में ग्रेजुएशन पास वाले को कोनो वैल्यू है? वही व्यक्ति है, पोस्ट मिल गया वैल्यू बदल गया, यही सवाल है। ऑब्जेक्टिव में है तो 1 नंबर वैल्यू है, और सब्जेक्टिव में होगा तो 5 नंबर होगा। चूंकि ये 5 नंबर में सबसे ज्यादा पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब 8 इकाई ऑप्शन में है, देखिए तो। चलिए है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल देखिए आसान है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास पी क्यू आर त्रिभुज है। क्या है? पी क्यू आर त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है जी? अब पी क्यू आर बनाते हैं, पी क्यू आर त्रिभुज हो गया। मान लिए मैं पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज द्वारा जो कोण बनता है वो समान बनता है। ठीक, समझ रहा है? तो अब Q बराबर क्या है आपका 40 डिग्री। कितना है 40 डिग्री। तो P पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? P पूछ रहा है। तो क्या कीजिए, जब ये भी 40 डिग्री तो ये 40 डिग्री होगा, क्योंकि समान होगा। अभी 40 ये 40 जोड़ दीजिएगा तो 180 होगा। क्या होगा? आप वही पढ़ के रहे हैं कि पूरा त्रिभुज के कोनों का योगफल कितना होता है 180। अब 180 में से 80 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? क्लियर है?
हो गया। चल चलिए तब होगा सा तो क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी, निम्नलिखित जो दिया है इसमें कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? समझ गया? और समय क्या है पढ़ाया जाता है सब। निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है जो रूट से बाहर निकल जाए वो परमेय संख्या होता है? 25। बहुत बढ़िया। अच्छा ये सब क्यों नहीं होगा? ये वर्गमूल जिसका नहीं निकाला जा सकता है। ये अपरमेय पूछ रहा है, ये परिमेय है, परिमेय का उल्टा होता है अपरमेय। जो रूट से बाहर निकल जाए उसे परिमेय, जो ना निकले अपरमेय। तो अब बताइए ये तो रूट में है ही नहीं, ये तो ऑटोमेटिक है कि आप लोग पी बटा क्यू में तोड़ते हैं, तो ये तो परिमेय है। अच्छा इसका तो 4 निकल जाएगा 16, इसका नहीं निकलेगा। 9 या 27, रूट में 3 रह गया, 1/3। ये मत कहिएगा कि सर जी रूट 5 को तो नहीं निकलेगा, लेकिन बताए हैं जब सेम हो, मूल में हो, गुना में हो तो बाहर निकल जाता है, बताए ना। तो ये तो 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो अब बताइए इसी का नहीं ना निकला, तो ये क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आप लोग से सवाल पूछ रहे हैं, ये बताइए तो 14 के आंसर क्या होगा? है कह रहा है पी क्यू 2 अभाज्य संख्या है, तो आप लोग भी 2 अभाज्य संख्या लीजिए ना, 2 3, 2 3 अभाज्य संख्या होता है, दोनों का हिस्से निकालिएगा तो ये कहेगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, अभाज्य संख्या में 11 13, ये भी अभाज्य संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग ना लगे, जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं हो, तो उसका एचसीएफ तो वही होगा ना 1। एचसीएफ मैंने कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 1 होगा। अभाज्य संख्या 7 ले लो, 5 ले लो, दोनों का एचसीएफ निकालोगे फिर भी एक ही आएगा। क्लियर है? तो ये सब लॉजिकल सवाल है, ये सब बनाओगे तो बढ़िया नंबर आएगा। हम ही नहीं कहेंगे कि पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके आंसर ज्ञात करो, एकदम घुट के मरो। हाँ जी, इसमें आंसर किसका नहीं मिल रहा था? इसका आंसर खुशबू को नहीं मिल रहा था, मिल गया। अच्छा दोनों पर बार है, अब इससे आसान कुछ बतेबे नहीं किए हैं। जब दोनों पर बार हो तो दोनों लिख के बटा 2 गुना कर दो, समझ रहा है? तो क्या होगा? सी नंबर होगा। गुड। ये तो सीधा इसी के पारा में आता है, 18 चौक 72, 18 आंसर। कह रहा है कि √12 का परमेयकरण किया जाए तो 12 का परमेयकरण कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 3 यानी 2 बाहरी आ जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा। कौन परमेयकरण हो गया जी? हैं? अब समझा रहे हैं तो हम बता रहे हैं, परमेयकरण का मतलब क्या होता है पता है? कि ऊपर नीचे गुना कीजिए, तो ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो काफी से कीजिएगा कि रूट खत्म हो जाएगा, रूट 3 से ना। समय इसलिए खाली इसी का ना वर्गमूल हटाइएगा, तो वर्गमूल हटाने के लिए √3 ऊपर और √3 नीचे। समझ चल ये भी समझ में आ गया। वीडियो बनाना आता है ना, वीडियो बनाइएगा तनी बढ़िया, अच्छा से क्वालिटी आना चाहिए। ठीक।
अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? माने इसमें बहुत सा सूत्र दिया है, कौन ऐसा इसमें आंसर सही होगा जो हमेशा आपको सम संख्या देगा? तो किसी भी संख्या में 2 से हमेशा गुना करो ना तो सम संख्या आता है, समझा रहा ना? तो हमेशा आपको क्या देगा? सम संख्या देगा। तो आंसर तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन कर है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत का मतलब होता है कि नीचे 2 गुने 5 बटा में 2 गुने 5, या सीधा समझो जिसको भाग में बदले दशमलव में पूरा कर दे वो शांत हो जाता है। ठीक, तो देखिए नीचे 81 है तो 2 5 का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। न 81 2 में आता है नहीं 5 में आता है। 41 नहीं 2 में आता है नहीं 45 तो 2 5 में आता है लेकिन 2 में ये खत्म हो गया। ये रह गया डी नंबर 16 25 80, यानी 2 में भी और 5 में भी। अब फैक्टर तोड़िएगा उससे भी पता चल जाएगा। क्या कीजिए, इस सबका तो फैक्टर तोड़िएगा, ये नहीं कटेगा, 45 से हटेगा। इसका अगर जब बदलेंगे तो 19 2, अब 80 का गुणनखंड निकालिए, खाली 2 या 5 में होना चाहिए। खाली 2 या 5 में है तो ये क्या हो जाएगा? शांत। 45 का निकालिएगा तो 45 का क्या आ जाएगा? 3 से, फिर 3 से, 3 5 है लेकिन हमको चाहिए 2 5। तो जिसका हर का गुणनखंड निकालने पर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में टूटे खाली तो वह शांत होता है। अगर जैसा नहीं टूटे तो वो क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखो बात आ गया, ये शांत था, 2 5 में टूट गया तो शांत है, जिसका 2 5 में ना टूटे यानी ये सब अशांत था। अब इसमें ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी नहीं है, तो क्लियर है? क्योंकि ये 400 जब शांत हो सकता है तो यह 400 बटा वाला शांत हो जाएगा, और जब ऊपर वाला 80 शांत था तो नहीं हो शांत होगा। हमार कौन नहीं शांत होगा? 121। कटने वाला भी नहीं है, 13 से कट जाएगा 121? नहीं कटेगा। एक और फॉर्मूला होता है शांत प्रसार और शांत प्रसार ढूंढने का। एक होता है कि भाग दो, हर से अंश में भाग दो, पूर्णतः भाग लग जाए तो शांत, पूर्णतः भाग ना लगे तो। जैसे कहने का मतलब है कि मान लो कि 3 बटा 6 है तो 3 में 6 से भाग दो, दशमलव देंगे 0, 6 5 30, खत्म हो गया। इसलिए क्या कहलाएगा? शांत। समझ रहा ना? अगर जब मान लो कि ऊपर कर दे हम 5 और नीचे कर दे 3, ठीक, अब 5 में 3 से भाग, 3 है कम 3, 2 से बच गया, दशमलव देंगे 0, 36 18, फिर 2, फिर दशमलव से 0, फिर 36 18, फिर 2, फिर दशमलव से 0, प्रक्रिया चलते रहेगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? क्लियर है? तो ये फॉर्मूला तो अब भाग विधि से एगो हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा होता है कि P बटा 2 पर M इंटू 5 पर N के रूप में हो तब शांत होता है। तो ये सब शांत हो जाएगा, लेकिन 121 का तोड़ेंगे तो 11 गुने 11 आएगा। क्या आएगा? 11 गुने 11, नहीं 2 के रूप में है नहीं 5 के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चुनना क्या है? तो मिल गया ना सी नंबर ऑप्शन। चलिए गुड, इसका आंसर ये था, इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तब वृत्त की परिधि 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर समान हो तब व्यास पूछ रहा है, कभी कभी त्रिज्या पूछता है। तो अब बताइए, एगो आर से एगो आर खत्म, अब पाई से पाई, अब इधर 2 एगो आर खत्म हो गया तो एगो आर बचा, तो आर बराबर 2 यानी त्रिज्या बराबर क्या हो गया? 2, त्रिज्या बराबर, तब व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या, फॉर्मूला होता है ना।
तो 2 दूनी की 4। कौन आंसर होना चाहिए? डी नंबर। अच्छा, इसमें त्रिज्या पूछता तब का मारते? व्यास के जगह त्रिज्या रहता तो 2 मारते। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए तो। गोले का आयतन बराबर क्या होता है जी? यही फॉर्मूला होता है। पाई ऑप्शन में है तो पाई रहने दीजिए। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 गुने 3 गुने 1 3 से 1 3, 3 3 की 9 चौका 36 पाई सेंटीमीटर। 23 नंबर बनाइए लोग। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर होता है, क्या होता है? 2 पाई आर। इतना बराबर दिया है 10 पाई। पाई से पाई 5 दूनी आर बराबर कितना हो गया? 10। 5 ना कट गया तो अच्छा, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का पाई रहने दीजिए, आर 5 का स्क्वायर 50 25 पाई। देखिए तो कौन होगा? सी नंबर। देखिए आंसर आ गया। पेपर में भी हल कर लीजिए। अब देखिए घनाभ का भी कौन पूछ रहा है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से दिया है तो इसमें भी कौन ज्ञात करना है। तो रूट अंडर कर दीजिए, विकर्ण यानी सब भुजा का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। लाइए लोग तो आंसर हम सूत्र पर बैठा दिए। हल करके लाइए लोग तक क्या आंसर आएगा। अठहत्तर भाई 64 66 36 50 सब जोड़िएगा 125 का 3 गो 5 और 3 गो 5 में 2 गो 5 मिलके 1 गो 5 बाहर है, 1 गो 5 रूट के अंदर हो गया। चल 25 यानी 25 नंबर देखिए लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल के आधा कर दीजिएगा तो अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल बटा 2। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2।
1/2 गुमान कर दीजिए। पाई तो कह रहा है कि रखना है मान 22/। अच्छा, आर का मान 4 है तो 4 गुने 4 काट दीजिएगा। 11 दूनी 22 हो गया। 4 चौका 16, 16 में 11 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 1 6 1 6 6 7 1 176/7। कौन आंसर होना चाहिए? डी नंबर। मारिए 25 का डी। ये क्वेश्चन समझिए लोग ध्यान से। कह रहा है कि कौन सी ये घटना प्रेरितता नहीं हो सकती है। घटना प्रेरितता 1 और 0 के बीच में होता है। 1 और, अब देखिए 1 और 0 के बीच में कौन आता है? 1 और 0 के बीच में, 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। 0.1 0.2 0.9 समथिंग ऐसे आना। ठीक, तो देखो 25 का लिखोगे तो 25/100 और दशमलव में तुरोगे तो 0.25 आ गया कि नहीं? 0.2 यानी बीच में है इसका। अच्छा, 6 दूनी 12 यानी 2 लिख दिए हो, 3 दूनी 6, 1/3 हुआ। इसको दशमलव तुरोगे तो 0.3 अंदर आ गया, क्योंकि 1 0 से लेकर 9 0.9 के बीच में आ रहा है। ये 3 है तो 30 को दोगे, 4 से भाग दोगे तो 7 28। यो दशमलव के बाद आया ना जी 7, यो इसमें है। अभी नहीं है तो है ही नहीं है, क्योंकि 1.5 आएगा, 1 से बाहर हो गया। ठीक, प्रोबेबिलिटी की संभावना हमेशा होता है 0 और 1 के बीच में। ठीक, 0 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा या ये दोनों के बीच में होगा। 3/2 को 1.5 कहते हैं, और 1.5 क्या है? 1 से अधिक है। हमको 1 से नीचे ही रखना है, तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ठीक, प्रेरितता का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1। न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान, तो मार लीजिए आंसर। सोचना क्या है? ये सब सवाल पहले ही घबरा के जो मार लीजिएगा लोग तो बड़ी दिक्कत होगा। लास्ट में बढ़िया बढ़िया देखे प्रश्न दिया हुआ। शुरू में देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला था, सरेखी है तो किए का मान ज्ञात करने वाला था। 12 था सवाल। लघुत्तरीय में ना देके, द्विगुत्तरीय में ना देके दे दिया है ऑब्जेक्टिव में। कुछ ऐसा सवाल देखिए, सर्च कीजिए, दिया है तो हल्का को। एक पासे को फेंका जाता है, पासा के गोटी देखो लो। ठीक, तो महाभारत देखने वाले लोग तो सपने में पासा के गोटी फेंकते हैं। ठीक, अब पासे के गोटी में 6 तक रहता है। लीडो छक्का जैसे होता है ना, उसी प्रकार 6 गो अंक रहता है। 1 2 3 4 5 6। पासा में से तो 2 गो गोटी से खेला जाता है, लेकिन एक गोटी की बात कर रहा है। कितने का? एक गोटी में। अब इसमें एक विषम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी? तो विषम संख्या किसको किसको कहते हैं? जाना में 2 से भाग, तो 2 से भाग ना लगे तो इनमें 3 गो विषम संख्या है, तो 3 ऊपर लिख देंगे। जो गो संख्या है तो वो ऊपर, और नीचे को है 6 गो। अब काट देंगे, 3 दूनी ऊपर 1 नीचे 2। ये हिसाब से क्या होना चाहिए? सी नंबर। कौन नंबर क्वेश्चन है? 2 सुना रहा है। यदि एक मैच जीतने की प्रेरितता 0.7 है तो इसके हारने की प्रेरितता क्या होगी? तो 1 में से घटा दीजिए 0.7। ठीक, चूंकि लिखा जाता है PE बराबर 1 घटाव PE डैश, पता है ना? और दोनों की योगफल 1 के बराबर होता है। तो घटा देंगे, 1 में से तो नहीं घटेगा तो दशमलव दे देंगे। 0.7 घटा देंगे 0.3। अब ऑप्शन तो है नहीं दशमलव में, तो भिन्न में इसको जब तोड़ेंगे तो 3 और दशमलव का मतलब 1 0। देखो कितना लॉजिकल दिया हुआ है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई, अच्छी प्रकार से फेंटी गई कथी जी? ताश के गड्डी। तो ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं कुल? 52। तो 52 पत्ते होते हैं तो नीचे 52, कुल पत्ता नीचे लिखाएगा। पूछ क्या रहा है? एक पत्ता निकाला जाता है तो काला रंग का बादशाह, बादशाह होता है 4 गो।
तो इसमें पूछ रहा है कि काला रंग का बादशाह था। काला रंग में बादशाह 4 गो होता है, जिसमें 2 गो काला 2 गो लाल रहता है। तो 2 गो काला है तो 2 गो ऊपर लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे आप लोग बैठे हैं, इसमें पूछा जाए कि आर नाम वाले का प्रतिशतता क्या होगा, तो जितना आर नाम वाला इसमें स्टूडेंट है वो गिनेंगे। जैसे रामबा हो गई और कोई है, रीतू हो गई, तो कुल संख्या आर से कितना नाम है? 2। तो ऊपर लिख देंगे 2। और जितना स्टूडेंट है कुल लिख देंगे नीचे। अब 52 तो है नहीं, और जितना है उतना लिख देंगे। हो गया प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ 2 गो बादशाह है, कालापन के, 2 गो लालपन के। खाली रंग ना पूछता, खाली कहता कि बादशाह निकलने की घटना बताइए, तो ऊपर 4 कर देते, क्योंकि 4 गो होता है इसमें संख्या। लेकिन पूछ दे रहा है काला रंग का, तो 2 गो होता है, तो 2/52। अब मैथ कहता है कि इसी तरह छोड़िए नहीं, जहां तक हल हो सके वहां तक कीजिए। तो 26 दूनी 52, यानी ऊपर 1 नीचे 26। ये हिसाब से क्या होगा? सी नंबर। चलिए, तो आज हम 30 तक ले क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। कल फिर हम लोग 31 से डिस्कशन करेंगे। ठीक, इसी के साथ आज हम लोग क्लास यह समाप्त करते हैं। अच्छा लगा ही होगा क्लास, उम्मीद किया जाता है।